दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, यहाँ पर एक नेपाली नागरिक का सर मुड़ा दिया, उसके सर पर लिख दिया जय श्री राम। विश्व हिंदू सेना की है, ये बर्बरता की है उसने। सिर्फ बात इतनी सी है कि नेपाल में जो ओली सरकार है और जो प्रधानमंत्री ओली है, उन्होंने कह दिया राम हमारे है। इस बात पे नेपालियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है, जबकि नेपाली बड़े सीधे साधे होते हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा में हरदम आगे रहते हैं। गोरखा बटालियन है हमारे यहाँ पे, जिसने धज्जियाँ बिखेर दी थी बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान की। नेपाल से हमारे बड़े पुराने संबंध है, सियासत आती जाती रहती है, लोग आगे यहाँ रह रहे हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। भारत का ज़्यादातर जो बॉर्डर के एरिए हैं उनका व्यापार वहाँ चलता है। नेपालियों का तकरीबन 35% जो पैसा है वो भारत में जमा रहता है। यहाँ आते रहते थे, फ्रीली आते थे, लेके चले जाते थे, अब भी आते जाते हैं। ज़्यादा सख्ती नहीं हुई है। यहाँ से दिल्ली से बस चलती थी जनकपुर के लिए, लखनऊ से बस चलती थी नेपाल के लिए, सब जगह से चलती थी। लेकिन ये चीज़ें जो होना शुरू कर दी हैं, जो कि विश्व हिंदू सेना है उसने किया है कि नेपाली एक युवक हैं जो वहाँ पे होंगे, उनका सर मुड़ाया बनारस में, उनके सर के ऊपर लिख दिया जय श्री राम। ये गलत है। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए, और नीचे एक पेटीएम नंबर चल रहा है, उस पर अगर आप माली इमदाद कर सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी और हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें कुछ दी। क्योंकि ये पत्रकारों की संस्था है, सब सीनियर पत्रकार हैं और अपनी जेब से खर्च करके आप लोगों को वो खबरें दे रहे हैं जो कहीं आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलती है। अब खबर आगे बढ़ते हैं तो क्या जो नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली ने पिछले दिनों एक बड़ा बेतुका सा बयान दिया था, लेकिन अब वो उसके आगे की खबर है कि वो नेपाल में जहाँ के लिए उन्होंने ये कहा था वहाँ खुदाई करवा रहे हैं, और खुदाई करके वो पता करना चाहते हैं कि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, वहाँ से कोई तलाश करेंगे। क्योंकि एक वहाँ भी उन्होंने एक हंगामा शुरू कर दिया है खामोखा का। लेकिन उन्होंने भगवान राम का जो जन्म स्थान है नेपाल बताया था। वहीं कि भारत में जो हिंदूवादी संगठन है बड़े गुस्से में थे, कई जगह से उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। यहाँ तक कि जो अयोध्या के संत हैं उन्होंने ओली बुद्धि शुद्धि मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। हालांकि इस बात को सरकार ने कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका ऐसा संज्ञान लिया कि एक जो विश्व हिंदू सेना है उन्होंने नेपाली युवक का मुंडन करवाया, उसके सर पर जय श्री राम का नारा लिखवा दिया। अब उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगी, और ये खबर जब नेपाल के आसपास पहुंचेगी, नेपाल पहुंचेगी, तो उन नेपालियों के दिलों पे क्या गुजरेगी। और भारत के नेपाली जो हैं, जो हमारे सुरक्षा में भी हरदम खड़े होते हैं, हमारे साथ बिजनेस में भी पार्टनर रहते हैं, काफ़ी होटल भी चलाते हैं। यहाँ पे जो मोमोज वगैरह खाते हैं वो ज़्यादातर नेपाली लोग ही चलाते हैं उस खाने को। वो लोग क्या सोचेंगे। हमारे कल तक तो आप उसको अभिन्न हिस्सा कहते थे, रोटी बेटी का संबंध कहते थे उसको, कि हमारी रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ। आज उसके साथ ऐसी हालत कर दी। इंसान इंसान होता है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक घटना हुई है, इसके पीछे विश्व हिंदू सेना के लोग बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने नेपाली युवक को भारत के समर्थन में और नेपाली जो प्रधानमंत्री हैं ओली, उनके विरोध में नारे लगाने को विवश किया। उस बेचारे ने नारे भी लगा दिए, उसके बावजूद भी नहीं माने तो उसका सर मुंडाया गया और उसके सर के ऊपर नारा लिख दिया जय श्री राम। संगठन ने युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने से पुलिस हरकत में आई, और पुलिस हरकत में आई बनारस की, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन आप जानते पुलिस की गिरफ्तारी क्या होगी। पुलिस इस वक्त किसी लॉ एंड ऑर्डर में लगी हुई है। ख़ास तौर पर यूपी की पुलिस किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ या तो एनकाउंटर में लगी हुई है, या फिर जब लॉकडाउन होता है यूपी में तो लोगों को रोकने में, वहाँ से पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई है, और कोई उसको काम नहीं। अभी तो देखिए कि 7 पुलिस वालों का एनकाउंटर हो गया। वो जो अपराधी था विकास दुबे यहाँ से निकला,
पूरा यूपी क्रॉस किया, हरियाणा गया, हरियाणा क्रॉस किया, फिर मध्य प्रदेश गया, पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करके उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में खुद डिक्लेयर करके कि मैं वो हूँ, गिरफ्तार किया गया, फिर उसको मार दिया। वो एक अलग बात है, वो एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उसमें पुलिस का ऐसा कुछ हिस्सा शामिल नहीं है कि पुलिस ने ये किया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्राउड की एफआईआर दर्ज होती है, भीड़ की एफआईआर दर्ज होती है, उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। नेपाल के साथ हमारा सीमा विवाद तो पहले से चल ही रहा था। नेपाल के कई हिस्सों ने सीमा में हमारे भारत के शहर हैं, जगह है, उनको अपना बता दिया था, और कुछ लोगों को जो नो मैन्स लैंड में वहाँ बस्तियाँ भी बना ली हैं। ये सब चल रहा था क्योंकि उसका झुकाव चीन की तरफ हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो 2014 से शुरू हुआ है वो इतिहास, वो कि किस तरीके से चीन नेपाल की तरफ आया और भारत नेपाल से दूर होता चला गया। हालांकि क्योंकि हमने लॉकडाउन कर दिया था, उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी थी, नेपाल को हम सारा सामान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारी जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी ये चाहते थे कि संविधान हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाया जाए। वो लोग नहीं माने, लिहाजा इन्होंने उन बॉर्डर सील कर दिया, यहाँ से सामान जाना बंद हो गया, उन्होंने चीन के रास्ते खोल दिए। अब चीन पूरी तरीके से नेपाल पे छाया हुआ है, और हमारे एक बहुत अच्छा दोस्त हाथ से निकल गया। दोस्त तो हमारा ईरान भी था, वो भी हाथ से चला गया, उसके चाबहार से हमने हाथ हटा लिया, बंदरगाह से काम करने से हमारे सारे पुराने दोस्त जो हैं दूर होते चले जा रहे हैं। अब ये हरकत शुरू हो गई है कि इस तरीके से नेपालियों के अंदर भी एक खौफ पैदा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि कुछ उदंड लोग उस बात को, जहां हमारे बड़े बड़े लीडर इस बात पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। हम लोग एक बड़ी अजीब सी चीज़ है हमारे देश में, चीन हमारी ज़मीन कब्जा कर ली, बाहर नहीं निकल रहा, हम कुछ नहीं बोले हैं। नेपाल से भी हम तब तक नहीं बोले जब तक उसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, नक्शा बना लिया, सारा कुछ कर लिया, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन हमारे राम भगवान को अपना कह दिया, उस पर चीख इतना ऊधम मचाना शुरू कर दिया, जबकि राम ना हमारे हैं ना तुम्हारे, राम पूरे विश्व के हैं। इंडोनेशिया में जाइए तो राम मंदिर मिल जाएगा, आप थाईलैंड में जाइए तो राम मंदिर मिल जाएगा, आप अरब कंट्रीज में जाइए तो उनके मंदिर मिल जाएंगे, वहाँ पे भी पूजा अर्चना होते हुए बड़े बड़े मंदिर मिल जाएंगे, अगर बन रहे हैं। तो राम विश्व के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको एक महदूद दायरे में कैद करके आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग दंड लोग कि यहाँ के जो नेपाली हैं, नेपाली बड़े सीधे साधे भोले भाले माने जाते हैं और हैं भी। वो किसी के ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर में रहते हैं। वो लोग अपना काम करते हैं, उनको जो काम दिया जाता है, सुरक्षा का काम दिया जाता है तो सुरक्षा का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, जो भी काम दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, और अपने अलग थलग रहते हैं। यहाँ की राजनीति में कभी आपने नहीं देखा होगा कि नेपाली ग्रुप आगे आया। हाँ, उनकी अपनी समस्याएँ बहुत हैं, उनके लिए वो लड़ते रहते हैं। बौद्ध धर्म है वहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ तो उसके लिए लड़ते हैं, या किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं। वो भारत के इंटरनल मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन ये जो विश्व हिंदू सेना जो भी बनी है, नई आई है, अभी निकल के आई है ये सेना, उससे इस तरीके से उत्पात करना, इसका कहाँ तक सही लगता है और नहीं होना चाहिए। ताज़ा विवाद उन्होंने और कर दिया कि अयोध्या में राम जन्म स्थान है, नहीं, नेपाल में है। उन्होंने विवाद उठाया था, उठाए रहने थे। राम तो हमारे पूरी दुनिया मानती रहती, दुनिया तक मानेंगे। राम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, और भरत जो थे उनके पूर्वज हैं, जिनके नाम के ऊपर भारत देश हमारा बना है। इसी के साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ 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 उन लोगों को परेशान ना कर दीजिए जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वहाँ के नेताओं ने क्या बयान दिया है उसके ऊपर इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो अब ऐसा न शुरू कीजिए कि किसी का सर मंडवा के श्री राम लिख रहे हैं, उससे नारे लगवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो लगा देंगे, अकेला पड़ा लगा देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं होना चाहिए। ये देश के हमारा जो शांति प्रिय देश है उसके ऊपर शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त।